हेलो स्टूडेंट्स, जितने भी स्टेट्स के स्टूडेंट्स हैं 12th क्लास के और सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ऑब्जेक्टिव मैं डाल रहा हूं। पिछले कई दिनों से ऑब्जेक्टिव डाल रहा हूं और आज जो है वो विद्युत विभव पर ऑब्जेक्टिव है और यहीं से क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। तो आप लोग क्या कीजिए, देखिए और देख करके इसका फायदा उठाइए। ठीक है, तो हम लोग आज देखेंगे विद्युत विभव 2025 के एग्जाम के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। वो किसी भी राज्य का बोर्ड हो, इससे कोई मतलब नहीं है, सीबीएसई बोर्ड हो उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ठीक है, देखिए पहला नंबर क्वेश्चन हमको क्या बोल रहा है। पहला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है वोल्ट बराबर होता है। वोल्ट बराबर होता है। वोल्ट बराबर होता है। वोल्ट किसका मात्रक है, किसका यूनिट है? तो वोल्ट विभव का यूनिट है। किसका है? विभव का यूनिट है। विभव का यूनिट वोल्ट होता है। और विभव बराबर फॉर्मूला क्या होता है बाबू? तो कार्य बटा आवेश होता है। कार्य बटा आवेश होता है। ठीक है, प्रति इकाई आवेश पर करने वाले कार्य को विभव कहते हैं। ठीक, यानी भी बराबर होता है बाबू, विभव को भी से लिखते हैं, भी बराबर W/Q। अब यहाँ से आप क्या पूछ रहा है? मात्रक है, यहाँ देख लीजिए सब मात्रक है। ठीक, तो कार्य का मात्रक क्या होता है बेटा? जूल होता है। कार्य का मात्रक जूल और आवेश का क्या होता है? कूलम। तो जूल बाई कूलम होगा। आंसर कौन होगा? जूल बाई कूलम होगा। तो यहाँ देखिए कूलम बाई फैराड है, नहीं। यहाँ देखिए न्यूटन बाई मीटर है, नहीं। यहाँ देखिए जूल बाई कूलम है, यहाँ। यानी सी नंबर का है आपका ऑप्शन सही है। सी नंबर ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, आ रहा, समझ में आ गया? एकदम समझ समझ के आप ऑब्जेक्टिव देखिए, तभी बोर्ड में आप सही कर पाइएगा एग्जाम में। नहीं तो आप रट के जाइएगा तो ऑप्शन इधर उधर कर देगा, बस चले जाइए हवा खाने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, ये 3 हो गया, 2। निम्नलिखित में विभवांतर के लिए कौन सही है? निम्नलिखित में किसके लिए? विभवांतर के लिए कौन सही है? तो विभवांतर का होता है भैया विभव में अंतर। विभव में अंतर। तो देखिएगा, पहले आवेश यहां था ए नंबर पर और बाद में कहा हम इसको ले गए बी नंबर पर। ठीक है, इधर ले गए तो किसका विभव बढ़ गया? बी का विभव बढ़ गया। तो विभवांतर मतलब ज्यादा माइनस कम, इसका कम हो गया, इसका बढ़ गया, यानी VB माइनस VA। VB माइनस VA। ठीक है, VB माइनस VA। और अभी हम लोग देखे हैं कि विभव बराबर कार्य बटा आवेश होता है। कार्य बटा आवेश होता है। तो यहाँ से आप अब ज्यादा नहीं बतियाना, कार्य बटा आवेश यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर? WAB अपॉन WAB। यहाँ देखिए बी है और यहाँ ए है, यहाँ ए भी है, यानी आप यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, कार्य इधर हो रहा है। ठीक है, बाई कौन? क्यू। इसका मतलब देख लीजिए यही वाला आंसर होगा। ठीक, क्लियर? तो कौन ऑप्शन है सही में? देख लीजिए, ए नंबर ही सही है। ए नंबर ही सही है। बी नंबर क्या है? ये बी नंबर गलत है, ए नंबर सही है, बी नंबर गलत, सी नंबर गलत और डी नंबर गलत। ठीक है, यानी कौन ऑप्शन सही है आपका? ए नंबर सही है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट चलते हैं, चौथे नंबर पर चलते हैं, तीसरे नंबर पे। 1 वोल्ट बराबर होता है। बस अभी उसी से रिलेटेड बातें हो रही है, पहला क्वेश्चन से ही रिलेटेड अभी बातें हो रही है। ठीक है, तो 1 वोल्ट होता है। 1 वोल्ट कितना होता है? तो अरे भैया V बराबर कहा देखे हैं आप? W/Q। ठीक है, तो इसका वोल्ट होता है, इसका मात्रा क्या होता है बेटा? वोल्ट होता है। और W का है बेटा? कार्य है। और ये Q क्या है? आवेश है। ठीक है, यानी वोल्ट का मात्रक, विभव का मात्रक वोल्ट, वोल्ट माने V, और कार्य का मात्रक क्या? जूल, और आवेश का मात्रक क्या? कूलम। कितना बोल रहा? 1 वोल्ट। तो यहाँ 1 डाल दीजिए। जब यहाँ 1 डालिएगा तो यहाँ भी क्या डाल दीजिए? 1 डाल दीजिए, यहाँ भी 1 डाल दीजिए। तो 1 जूल बाई कूलम आंसर होगा। 1 जूल बाई कूलम आंसर होगा। ये कट जाएगा, यही आएगा ये भैया। तो 1 जूल बाई 1 कूलम में आंसर होगा। ये पहला नंबर ऑप्शन
गलत। दूसरा नंबर में देख लीजिए 1 जूल बाई 1 कूलम, ठीक, यानी दूसरा नंबर ऑप्शन आपका सही है। ये उल्टा हो गया है, कूलम ऊपर चला गया है, जूल नीचे, गलत, ये भी गलत, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी जो है वो करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 4 नंबर पे बिंदुवत आवेश। बिंदुवत आवेश, तो बिंदुवत आवेश माने ये होता है भैया, बिंदुवत आवेश के कारण आर दूरी पर, कितना दूरी पर, आर दूरी पर एक पप्पू पी ले लेते हैं, पॉइंट ले लेते हैं, पप्पू पी माने पॉइंट, तो उस वहां पर विभव क्या होगा। ठीक है, तो विभव का फॉर्मूला होता है बेटा V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q बाई आर, Q बाई आर। ठीक है, तो यहाँ पर बातें क्या हो रही, यहाँ से आप किससे बात कर रहा, आर से बात करना चाह रहा, देख लीजिए, आर से बात करना चाह रहा, तो यहाँ इसको हमको देखने से पता चल रहा है कि भी जो है वो व्युत्क्रमानुपाती है, किसका, आर का, आर का व्युत्क्रमानुपाती है, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। ठीक, तो ये ऑप्शन आपका सही होगा। इसका मतलब विभव जो है वो आर का व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती, समानुपाती नहीं, व्युत्क्रमानुपाती। तो पहला ऑप्शन में बोल रहा समानुपाती, नहीं, पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा में आर स्क्वायर नहीं है भैया, आर स्क्वायर भी में नहीं होता है, वो विद्युत क्षेत्र में होता है, विद्युत बल में होता है, तो ये वाला भी नहीं होगा। यहाँ आर स्क्वायर का व्युत्क्रमानुपाती उल्टा बोल रहा लेकिन स्क्वायर बोल रहा, नहीं, यहाँ है आर के व्युत्क्रम, दिस इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, सही होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। 5वां नंबर बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन वैद्युत विभव का मात्रक है, वैद्युत विभव का मात्रक है। तो वैद्युत विभव, वैद्युत अभी भी वही तो चल रहा है, एकदम इजी, वैद्युत विभव बराबर होता है बाबू कार्य बाई आवेश, कार्य बाई आवेश होता है। ठीक है बेटा, तो कार्य का मात्रक क्या होगा बेटा, जूल, कार्य का मात्रक जूल, और आवेश का क्या होता है, कूलाम, आवेश का कूलाम, यानी विभव का मात्रक, विभव का मात्रक जो होगा वो क्या होगा, विभव का मात्रक जूल बाई कूलम होगा, वोल्ट तो नहीं होगा, है विभव का मात्रक नहीं है, क्या बोल रहा है, नहीं है, विभव का मात्रक नहीं है, हम है कर दिए, नहीं है, तो विद्युत विभव का मात्रक होता है वोल्ट, विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक, ये भी होता है, ये भी होता है, तो वोल्ट होता है, मानी ये है, जूल बाई कूलम अभी निकाल के दिखाएं, है न्यूटन बाई कूलम, न्यूटन बाई कूलम, तो न्यूटन किसका होता है, बल का मात्रक बटा आवेश, ये बोल रहा, ये बोल रहा, यानी न्यूटन बाई कौन सी कूलम, ये किसका होता है, विद्युत क्षेत्र का होता है, विद्युत विभव का नहीं होता। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, न्यूटन मीटर बाई कूलम, ये भी चेक कर लीजिए, न्यूटन मीटर बाई कूलम। तो यहाँ देख लीजिए कार्य बराबर क्या होता है बेटा, कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन, बल गुने विस्थापन बटा आवेश, तो बल का क्या होगा न्यूटन, विस्थापन का मीटर, और आवेश का कूलम, यानी डी वाला भी होगा, न्यूटन मीटर बाई कूलम भी होगा, जूल बाई कूलम भी होगा, वोल्ट भी होगा, वो पूछ कर रहा है, मात्रक नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, यही वाला विद्युत विभव का मात्रक नहीं है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 6ठे पे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। अब यहाँ देखिए क्या दिक्कत है, आप तो देख रहे हैं लास्ट में कौन सी वोल्ट, आप देख रहे हैं वोल्ट, देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट को ऐसे लिखते हैं, तो ये क्या है बेटा, आवेश है, ये क्या है, आवेश है, और ये क्या है, विभव है, क्या है, विभव है, ये आवेश है और ये विभव है। तो V बराबर क्या होता है बाबू, W बाई Q, तो ये देख लीजिए आवेश और विभव, यानी W बराबर क्या हो जाएगा, Q इंटू V, आवेश विभव। आपका बोलिएगा, सोचिएगा कि सर यहाँ पर वोल्ट है सर, मार देते हैं कौन, विभवांतर, मार देते हैं विभवांतर, फंसेगा, गड़बड़ा जाएगा। तो किसका मात्रक है, कार्य का, किसका, कार्य का। ठीक है, और कार्य को ही हम लोग का, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा।
तो किसका मात्रक होगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक होगा? ऊर्जा का। किसका? ऊर्जा का। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। ठीक, धारा का एम्पियर होता है बाबू, ये नहीं होगा। विभवांतर का वोल्ट होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं वोल्ट, ये भी नहीं होगा। और आवेश का गुलाम होता है, आवेश का गुलाम होता है, ये भी नहीं होगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी आपका सही होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट, 7वें नंबर पे चलते हैं। विद्युत विभव बराबर होता है, अरे भाई वही पर चल रहा है, एकदम इजी इजी चल रहा है। तो विद्युत विभव बराबर का अभी लिखे हैं, कार्य बटा आवेश, कार्य बटा आवेश। तो कौन वाला होगा भाई? W बाई क्यू चाहिए, तो W बाई क्यू यहाँ है, ये देखिए, ये W बाई क्यू, और बाकी Q बाई W है, ये नहीं होगा। ये इंटू में नहीं होगा, ये भी इंटू में, इसी को वही चीज है, नहीं होगा। यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम 8वें नंबर पर। विभव परवणता का मात्रक होता है, विभव परवणता का मात्रक होता है। तो देखो बाबू, विभव परवणता क्या होता है? विभव प्रवणता, विभव परवणता बराबर होता है बाबू माइनस dV बाई dr dx, कुछ भी। तो ऊपर वाला का मात्रक क्या होगा? ऊपर वाला का वोल्ट, ऊपर वाला का विभव, ठीक है, ऊपर वाला का है वोल्ट, और नीचे वाला दूरी होता है, दूरी माने कौन चीज? मीटर, यानी वोल्ट बाई मीटर। ठीक, तो वोल्ट बाई मीटर किस में है? बाई, यहाँ गुना है, नहीं होगा, यहाँ है वोल्ट बाई मीटर। यानी ऑप्शन नंबर कौन? ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही होगा। ये वाला ओम मीटर, ओम प्रतिरोध का होता है, नहीं, इसमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, कितना नंबर? 9 पे चलते हैं। विभव परवणता का बीमा लीजिए, विभव परवणता का अबरी का मिला, बीमा पूछा, इससे पहले क्या पूछा था? मात्रक, अब क्या पूछ रहा? बीमा। तो देखिए बीमा हम निकालने जा रहे हैं, तो भी बराबर होता है बाबू का W बाई, हाँ, विभव परवणता पूछा है, विभव परवणता पूछा है बाबू, तो विभव परवणता होता है E बराबर माइनस dV बाई dr। ठीक है, माइनस dV बाई dr। ठीक, तो इसका मतलब विभव परवणता जो है वो किसके बराबर है भैया? विद्युत क्षेत्र। ये क्या है? विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र का निकाल लीजिए, उसमें मत घुसिए, यहां से भी आएगा, हम यहां से भी निकाल सकते हैं, वहां मत घुसिए, वो समय लेगा। यहाँ आइए, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र का आप निकाल लीजिए, इसका आंसर होगा भैया बराबर का होता है, बराबर ना, तो इसका निकाल लीजिए, इसका बीमा हो जाएगा। तो विद्युत क्षेत्र बराबर का होता है बाबू? बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा आवेश, बल बटा आवेश, प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, ये यहां से भी बनेगा, हम आपको लंबा नहीं ले जाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो बल का आपको बीमा याद होगा, एकदम 11 से ही याद होगा, एकदम रटे हुए होंगे। क्या होगा? MLT -2, MLT -2, और आवेश का आप जानते हैं कितना? 80। अब ले जाइए सबको, M ऊपर है, रहने दीजिए, L एक ठो है, नीचे है नहीं, रहने दीजिए, T एक ठो नीचे है, -2 ऊपर ही जाएगा, तो एक और माइनस बढ़ जाएगा, T -2, और A ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, A -1, यानी ये होगा MLT -2 है, -2 नहीं भैया, एक ऊपर गया तो 3 ना होगा, ये एक ऊपर गया तो -3, MLT -3 A -1, MLT नहीं, MLT -3 A -1, देख लीजिए, ये आपका आंसर होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 नंबर बोल रहा, एक इलेक्ट्रॉन जिसका आवेश ई कूलम है, ठीक, एक इलेक्ट्रॉन जिसका आवेश ई कूलम है, ठीक, यानी क्यू बराबर का दे दिया है बाबू, ई कूलम, भी वोल्ट के विभवांतर से गुजरता है, भी वोल्ट के विभवांतर से गुजरता है, तो इसकी ऊर्जा जूल में होगी, इसकी ऊर्जा जूल में होगी, ठीक, इसकी ऊर्जा जूल में होगी। तो V बराबर का होता है बाबू W बाई क्यू, तो W बराबर Q इंटू V। ठीक है, ये E
आवेश कितना है इलेक्ट्रॉन, अभी वोल्ट जो है वो भी है, यानी ये क्या आया भैया इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या आया इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया। और इसका ऐसा ही मात्रा कौन चीज होगा जूल होगा। कौन ऑप्शन भैया इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये बी नंबर आपका आंसर सही होगा और ए नंबर उल्टा है, नहीं नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 11 नंबर है, ठीक है। देखते हैं 11 नंबर क्या है। निम्नलिखित में से कौन विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव के लिए सही है, किसके लिए, किसके कारण विद्युत द्विध्रुव के कारण। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर माइनस क्यू, यहाँ पर क्या माइनस क्यू और यहाँ पर प्लस क्यू, ये इसके द्वारा ये एक होगा, ये अच्छी स्थिति आर दूरी पर, इसका बीच का डिस्टेंस कितना होता है ए, और इसका भी डिस्टेंस कितना होता है ए, और इधर भी होता है ये अच्छीय है और ये निरक्षीय है, ये क्या है निरक्षीय, यानी ये भी निरक्षीय है और यहाँ पर भी का है अक्षीय है। तो भी निरक्षीय का मान कितना आता है 0 आता है, भी निरक्षीय का मान 0 आता है, इसका मतलब हमको इसका निकालना है, ठीक। तो जब इसका निकालना है तो भी का फॉर्मूला होता है बाबू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, ठीक। तो इस माइनस क्यू के द्वारा निकालते हैं, अगर हम इसको ए बोलते हैं और इसको बी पॉइंट बोलते हैं तो भी ए बराबर का होगा बाबू, विभव में चार्ज का साइन भी लिखना पड़ता है, तो ए लिखेंगे तो क्या होगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। यहाँ से बात करना है इस पॉइंट का, तो यहाँ से यहाँ तक आर है और ये ए है, यानी क्या होगा आर प्लस ए। थोड़ा ये न्यूमेरिकल है, समझ लीजिए तब मजा आ जाएगा, ठीक। उसके बाद वीबी का हम इसी तरह निकालेंगे, तो वीबी बराबर का होगा पॉजिटिव है, बी का आवेश का है पॉजिटिव है, तो माइनस नहीं लगाएंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई, अब देखिए आर, आर के जगह में क्या होगा ये पूरा आर है और इतना घट रहा है, यही ना दूरी लेना है आपको, यही दूरी लेना है, यहाँ से लेके यहाँ तक लेना है, और आपको पता है यहाँ से यहाँ तक आ, तो इस आर में से इस ए को क्या कर देंगे हम घटा देंगे तो आ जाएगा, यानी आर माइनस ए, ठीक है। अब नेट विभव निकालना है, भी नेट माने कुल, तो क्या होगा बेटा भी ए प्लस भी बी, ठीक है नेट। तो भी ए माइनस में है, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर प्लस ए, ठीक है, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई ये वाला आर माइनस ए। यहाँ से कॉमन का होगा बाबू, तो कॉमन होगा क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बचेगा का बाबू ये माइनस है और ये प्लस है, तो प्लस वाला हम पहले लिख ले रहे हैं 1/r माइनस ए बच रहा, और ये माइनस वाला बच रहा 1/r माइनस ए, इतना आएगा। जब इतना आएगा तो फिर देखो बेटा, फिर देखो यहाँ पर, यहाँ से एलसीएम क्या आएगा, तो एलसीएम आएगा मेरा भी नेट बराबर क्या हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम हमारा आएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आर ए माइनस बी ए माइनस बी और ए प्लस बी, ठीक है, ये पहले लिखे हैं और ये बाद में, ठीक। तो एलसीएम आएगा ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ आएगा, तो जब ये यहाँ जाएगा तो हो जाएगा आर प्लस ए, और बीच में का है माइनस, तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, माइनस आर प्लस ए, और ये आर कट गया, इसका मतलब हमारा आया आंसर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू 2a बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और क्यू इंटू टू ए बराबर हम जानते हैं पी होता है, क्या होता है पी होता है, ठीक। तो अब हम लिख सकते हैं इसको कि भी नेट बराबर होगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब आदर्श द्विध्रुव बहुत छोटा होता है, तो आदर्श द्विध्रुव के लिए क्या होगा, आदर्श द्विध्रुव के लिए जो ये ए है ये आर के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा होगा, तब हम आदर्श द्विध्रुव के लिए क्या लिख सकते हैं आर इज मच मच ग्रेटर देन ए, यानी आर जो है वो ए से बहुत बड़ा है, तो ए को आप क्या कर लीजिए नगण्य मान लीजिए, यानी ये इसको आप खत्म कर दीजिए, तो आपका आंसर क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाई आर स्क्वायर, यानी भी, यानी यहाँ से आपको पता चला, यहाँ से आपको पता चल रहा कि भी जो है
वो व्युत्क्रमानुपाती है किसका, आर स्क्वायर। और इसी को जब ऊपर लेके जाइएगा तो क्या हो जाएगा, आर पर पावर -2। और यहाँ बात कर रहा समानुपाती नहीं, समानुपाती आर पर पावर -1 है और हमारा क्या है आर पर पावर -2, ये नहीं होगा, यानी ये वाला सही है, ये ऑप्शन आपका सही है, सी नंबर सही है, डी गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम, आगे बढ़े। ठीक है, समझ में आ गया है, पूरा बना दिए हैं आपको। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं हम 12 नंबर क्वेश्चन। इसके पहले क्या हुआ था 11, अब क्या होगा 12। तो आवेशित खोखले धातु, आवेशित खोखले धातु, ये खोखला है, कैसा है ये, खोखला है, खोखला धातु है, खोखला धातु है, खोखला धातु है के केंद्र पर, यहाँ केंद्र पर विद्युत विभव होता है। ठीक, तो आवेशित खोखले धातु के केंद्र पर विभव जीरो, विद्युत क्षेत्र 0 होता है, विभव एक समान होता है, विभव का होता है एक समान, जितना विभव यहाँ होगा उतना ही विभव सब जगह होगा, यानी विभव कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट माने का होता है बाबू, एक समान, एक समान होगा, सतह पर के समान होगा, जो यहाँ होगा वही इसके अंदर वाले सभी भाग में होंगे। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, सतह पर का आधा नहीं, सतह पर का दुगुना नहीं, शून्य नहीं, विभव चालक के केंद्र पर होता है, विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। ठीक है, चलते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। एक आवेश 20 कूलम, एक आवेश 20 कूलम, लीजिए Q बराबर दे दिया है 20 कूलम, 2 सेंटीमीटर गति करने में, 2 सेंटीमीटर यानी R बराबर का दे दिया है 2 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को कौन सी में बदल दीजिए, ये खैर इसका कोई इसका काम नहीं है, लेकिन सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 पर पावर -2 करते हैं, 2 जूल कार्य करता है। इसका मतलब वर्क जो है आपका कार्य कितना है, 2 जूल है। ठीक है, तो क्या पूछ रहा, विभवांतर का मान होगा, विभवांतर का मान होगा, तो VB या VA माइनस VB बराबर होता है WBA बाई Q। तो W कितना है भैया, डबलुआ 2 है, तो W 2 हो गया। अच्छा देख लीजिए, दूरी से कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है, और आवेश कितना है 20 कूलम, तो इसको जब डिवाइड कीजिएगा तो कितना होगा 1/10। ठीक, और 1/10 को हम लिख सकते हैं 0.1, और विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट, विभवांतर का मात्रक वोल्ट, वोल्ट माने वोल्ट होता है। क्लियर, इसका मतलब आंसर क्या होगा 0.1 वोल्ट, और ए ही आपका क्या हो रहा है, ए ही आ गया सही। इसका मतलब आपका आंसर कौन होगा, ए नंबर आपका सही होगा, ए नंबर सही होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये। ठीक है, सब ऑब्जेक्टिव को हम बना करके समझा करके आपको बता रहे हैं, रटने का कोशिश मत कीजिए, अभी से भी जाग जाइए, तो आप ऑब्जेक्टिव में जितना क्वेश्चन हो बोर्ड डिमांड करेगा वो सारा सही बना करके चलाइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। दो प्लेटें लीजिए, प्लेटें लीजिए, ऐसा ही प्लेट ले रहे हैं, प्लेट तो कोई भी आकार का हो सकता है, हम समानांतर प्लेट ले रहे हैं, ले लीजिए, इसे ऐसे प्लेटें ले लीजिए प्लेट। ठीक, 1 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यानी इनके बीच की दूरी कितनी है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, तो इसको बदल लीजिए, बराबर कितना होगा 1 × 10⁻²मीटर, सेंटीमीटर को हमने मीटर में बदला। विभवांतर 10 वोल्ट है, अगर इस पर प्लस है और इस पर माइनस है तो ये भी प्लस होगा और ये भी माइनस होगा, यानी विभवांतर आपको दे दिया है कितना 10 वोल्ट। ठीक है, तो प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, यानी आपसे पूछ रहा था ये कितना पूछ रहा, विद्युत क्षेत्र पूछ रहा ई, तो आपको मालूम है भैया ई बराबर -dV/dr, -dV/dr, यहां से बात कर लीजिए आप। तो dV कितना है बाबू 10 वोल्ट, और dr कितना, dr माने ये, तो कितना 1 × 10⁻², यानी आप लिख सकते हैं 10⁻², और ये ऊपर जाएगा तो 10 गुने पॉजिटिव हो जाएगा 10⁻², 10⁻² माने 100, और एक जीरो और कितना 1000। कौन सी निकालना चाह रहे हैं, विद्युत क्षेत्र, और विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन बाई कूलम।
न्यूटन बाई कूलम या वोल्ट बाई मीटर, न्यूटन बाई कूलम या वोल्ट बाई मीटर, जिसमें भी दे दे। तो ये पहला में है 10, हमारा आया है 1000, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत। 500 न्यूटन बाई कूलम 1000 में आया है, गलत। यहाँ है 1000, यहाँ पर देखिए है ये ऑप्शन 1000 न्यूटन बाई कूलम, यानी यही वाला ऑप्शन आपका सही है, यानी सी सही है, डी गलत। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 15वें नंबर सवाल पे। 15 नंबर क्या बोल रहा है? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मात्रक होता है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मात्रक होता है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। इस पर भ्रम में मत रहिए, इसके भ्रम में मत रहिए, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। खटाक, कौन वाला, कौन वाला? बी नंबर सही। ज्यादा दिमाग मत लगाइए, ये सही है, ये गलत, ये गलत, ये गलत। ठीक, क्लियर? ये जूल बाई कूलम जो है वो, ठीक है, नहीं होगा। किसका होता है? जूल बाई कूलम किसका होता है? वोल्ट विभव का होता है, ये भी विभव का होता है, ये बल का होता है। ठीक, तो कौन सा आंसर होगा? जूल। ऊर्जा जहां भी आएगा क्या करिएगा? जूल। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग, 16 नंबर सवाल पे चलते हैं। ध्रुवण का परिमाण निर्भर करता है, ध्रुवण, ध्रुवण बताए हैं आपको। ध्रुवण क्या होता है बाबू? अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, और ये उदासीन है, ठीक, तो अगर इसके बगल में कोई आवेश रखेंगे तो क्या करेगा? अपने से विपरीत आवेश को क्या कर देगा? खींच लेगा और समान आवेश को प्रतिकर्षित कर देगा। इसी प्रक्रिया को ध्रुवण कहते हैं। ठीक है, तो द्विध्रुव स्थितिज ऊर्जा पर निर्भर करेगा, इस पर भी करेगा, उष्मीय ऊर्जा पर भी निर्भर करेगा, यानी ए और बी दोनों पर निर्भर करेगा, ए और बी दोनों पर निर्भर करेगा। इसका मतलब इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी, यानी दोनों, सी पर निर्भर करेगा। ठीक है, ये नहीं होगा, ये दोनों होगा। तो दोनों को अगर एक सिंगल क्वेश्चन आंसर देना है तो दोनों होगा। ठीक है, दोनों पर निर्भर करेगा। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। विद्युत क्षेत्र ई, विद्युत क्षेत्र ई और विद्युत विभव भी के बीच संबंध होता है, द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड पोटेंशियल भी। तो हम लोग अभी जस्ट देखे हैं बाबू, क्या देखे हैं? ई बराबर माइनस डी वी बाई डी आर, और आप डी आर को आप लिख सकते हैं डी एक्स। ठीक है, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि ये दूरी है। ठीक है, डी आर को डी एक्स लिखिए, डी वाई लिखिए, डी एल लिखिए, डी जेड लिखिए। ठीक है, ये दूरी है, यानी माइनस डी वी बाई डी एक्स। देख लीजिए, पहला नंबर ही ऑप्शन का है आपका, सही है। ठीक, डी एक्स इंटू डी वी, इंटू नहीं होगा, उल्टा नहीं होगा, उल्टा नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं किस पर? 18 नंबर सवाल पे चलते हैं। 18 नंबर सवाल बोल रहा है विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति, विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति। ले भैया, देख भैया, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू अगर बहुत कम दूरी पर रहता है तो यही विद्युत द्विध्रुव है। ये विद्युत द्विध्रुव का क्या है? केंद्र है, और ये ए होता है और ये होता है, ये होता है अक्षीय स्थिति, ये वाला क्या होता है? अक्षीय स्थिति, जो हम पहले बताए हैं इसका न्यूमेरिकल डिटेल में। और ये होता है निरक्षीय स्थिति, ये जो होता है वो निरक्षीय स्थिति है, ये तो ये निरक्षीय स्थिति है। ठीक है, और निरक्षीय स्थिति पर आंसर क्या आएगा? जीरो आएगा, आंसर जीरो आएगा। कैसे आएगा बता दें, तो मान लीजिए आप इसको आर का मान लीजिए, आर, तो यहां से ये मिलाइए, ये वाला क्या होगा? यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा था, आर स्क्वायर प्लस ए, कर्ण 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 बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर जोड़ा आधार स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इससे भी बात कीजिएगा आप, तो इससे भी बात कीजिएगा तो यही मिलेगा, आर स्क्वायर प्लस, तो भी नेट निकालिए भैया, यानी भी निरक्षीय लिख दीजिए। कहाँ लिख दीजिए? लीजिए निरक्षीय लिखिए, भी निरक्षीय लिख दीजिए, निरक्षीय, तो बराबर होगा भी प्लस प्लस भी माइनस। तो लीजिए भी प्लस, भी का फॉर्मूला जानते हैं, भी बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। तो प्लस वाले में प्लस चार्ज लिखना है और माइनस वाले में माइनस लिखना है, तो यहाँ हो जाएगा 1/4 पाई
एप्सिलॉन नोट क्यू बाई आर, आर के जगह में ये होगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और भी माइनस है यानी ये चार्ज माइनस है तो विभव में माइनस लिखा जाता है, आवेश का चिन्ह लिखा जाता है, तो प्लस को क्या कर देगा -1/4 एप्सिलॉन नोट क्यू बाई, देख लीजिए वही है, यही है, जो ये था वो वही है, जो ये था वो ये है, यानी क्या हो गया आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देख लीजिए दोनों सेम लग रहा कि नहीं, कट गया। इसका मतलब भी निरक्षीय को ऐसे भी लिखते हैं, बराबर का आया 0 आ गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही होगा, ये नहीं ये नहीं ये। ठीक है, चलते हैं अब हम 19वें नंबर क्वेश्चन पे। किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव, किसी सूक्ष्म माइनस क्यू, सूक्ष्म माने आदर्श, सूक्ष्म माने आदर्श विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से लीजिए बहुत दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती होता है। शायद ये पहले हो चुका है, पूरा डिटेल आपको बताए हैं। ठीक, यहाँ आर दूरी ले लीजिए, ये होता है ये होता है, बहुत दूरी पर यहाँ। ठीक है, तो क्या आया था याद है, ये भी अक्षीय होगा, भी अक्षीय होगा और होता है 1/4 एप्सिलॉन नोट पी, ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, पी बटा आर स्क्वायर, यानी भी निरक्षीय जो होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है किसका, आर स्क्वायर का। ठीक, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। और कौन है पहला, पहला नहीं, ये नहीं, बी में 1/r है नहीं, और सी में 1/r स्क्वायर है, मानी ये ऑप्शन सही होगा और ये गलत होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। मजा आ रहा ना, यहीं से करिए, यहीं से आएगा। ठीक है, पूरा अच्छा से करिए और आप देखिएगा जब क्वेश्चन पलटिएगा एग्जाम के दिन तो सब एग्जाम आपका मैच कर जाएगा। ठीक है, हम लोग वैसा सेट करके लाते हैं। ठीक, चलिए देखिए, परमाणु क्रमांक 50 वाले, यानी n बराबर कितना दे दिया है 50, एक नाभिक की त्रिज्या दे दिया है बाबू 9 गुने 10 पे पावर -15 मीटर। ठीक, इसके पृष्ठ पर मान लीजिए ना भैया, ये परमाणु का नाभिक है और इसका यहां से दूरी यही आर है। ठीक, और इसमें 50 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन तो बता दिया। ठीक है, तो Q बराबर पहले लिखेंगे बेटा, Q बराबर एन ही निकाल, Q निकालना जरूरी है। क्यों निकालना, क्योंकि विभव पूछ रहा, क्या पूछ रहा, विभव, तो विभव के लिए Q नहीं है, देख लीजिए आवेश नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको विभव का फॉर्मूला क्या पता है, V बराबर 1/4 एप्सिलॉन नोट Q बाई R, तो Q तो दिया ही नहीं है क्वेश्चन, तो Q हम किससे निकाल लेंगे, देख रहे हैं क्वांटम के सिद्धांत से निकाल लेंगे। तो n कितना है 50 और E का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक, तो यहाँ से पॉइंट हटाइएगा आप, तो यहाँ 10 होगा, ये और ये खत्म, 16 × 5 = 80, 80 गुने 10 पे पावर कितना -19, एक जीरो ले जाइएगा तो 8 गुने 10 पे पावर -1 जीरो घट जाएगा 18, ये कूलम आया। अब यहाँ बैठा दीजिए, तो V बराबर होगा 1/4 एप्सिलॉन नोट, 9 गुने 10 पे पावर 9 होता है, Q कितना आया है बाबू, तो Q आया है 8 गुने 10 पे पावर -18, और R कितना है बाबू 9 गुने 10 पे पावर -15, ये 9 और ये 9 कट गया, 15 ये माइनस है, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 15 9 हो जाएगा 24, 15 9 24, और 24 में से 18 घटाइएगा तो 10 पे पावर 6 होगा, और यहाँ पर कितना है 8, और इसका मात्रक क्या होगा वोल्ट, मात्रक विभव का क्या होता है वोल्ट, यानी 8 गुने 10 पे पावर 6 वोल्ट। पहला नंबर गलत, दूसरा नंबर सही, बी नंबर सही, 9 वोल्ट गलत, ये भी गलत, यानी बी नंबर आपका सही होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इससे आगे क्वेश्चन देखेंगे। चलिए देखिए 21 नंबर हम लोग देखते हैं। 21 नंबर क्या बोल रहा है, आर त्रिज्या के एक गोलाकार चालक, आर त्रिज्या के एक गोलाकार चालक, आर त्रिज्या है, गोलाकार चालक है, गोलाकार चालक को क्यू आवेश दिया गया है, कितना आवेश, क्यू आवेश दिया है, क्यू आवेश पर कौन को इसके केंद्र से पृष्ठ तक ले जाने में किया गया कार्य। तो देखिए अगर यहाँ पर क्यू आवेश को केंद्र से कहाँ ले जाएं, यहाँ सतह पर ले जाएं, तो यहाँ विभव क्या होता है, नियत होता है, विभव नियत होता है। तो जब विभव नियत होगा इसका मतलब फॉर्मूला क्या है बेटा, VV - VA बराबर W
वी बी माइनस वी ए बराबर डब्ल्यू ए बी बटा क्यू। जब ये नियत है इसका मतलब वी ए बराबर कितना वी बी, तो जब यहाँ बैठाइएगा तो ये क्या हो जाएगा 0 बराबर डब्ल्यू ए बी बाई क्यू बराबर 0, यानी डब्ल्यू ए बी माने कार्य कितना 0 आएगा। यानी सम विभव तल पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा 0 होगा, क्योंकि सम विभव पर जो है आपको कार्य करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हर एक पॉइंट पर उसका विभव क्या है समान है। ठीक है, तो इसका मतलब आंसर नंबर कौन होगा, ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा आंसर, आपका ऑप्शन नंबर होगा ए। कौन होगा ए आपका ऑप्शन नंबर सही होगा, ये सब गलत। ठीक है, 0 होगा, कार्य क्या होगा 0 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर, 2 कूलम आवेश, कितना कूलम 2 कूलम आवेश, 2 कूलम आवेश को यानी Q बराबर दे दिया है आपको 2 कूलम आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 20 जूल कार्य करना पड़ता है, यानी वर्क बराबर दे दिया है बाबू 20 जूल करना पड़ता है, तो बिंदुओं के बीच विभवांतर का। ठीक, तो वी बी माइनस वी ए बराबर डब्ल्यू ए बी बाई क्यू, डब्ल्यू दिया है कितना 20 और आवेश कितना दिया है 2 कूलम, आंसर 10, विभव का मात्रक वोल्ट, विभव का मात्रक वोल्ट। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी देख लीजिए, सी नंबर ऑप्शन का है आपका सही है, ये सब गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, 23वें नंबर पर चलते हैं। 23वां नंबर बोल रहा है 2 प्लेटों के बीच विभवांतर 10 पर पावर 5 वोल्ट है। तो 2 प्लेट है, मान लीजिए ये एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, V प्लस और V माइनस, यानी V प्लस और V माइनस का विभवांतर कितना दिया हुआ है 10 पे पावर 5 वोल्ट दिया हुआ है। इसके बीच की दूरी 4 गुने 10 पे पावर माइनस 3 मीटर, इसके बीच की दूरी ये D, यानी D बराबर दे दिया है आपको, D बराबर दे दिया है 4 गुने 10 पे पावर माइनस 3 मीटर। तो इन प्लेटों के बीच एक इलेक्ट्रॉन पर बल है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना बल है, तो ई बराबर हम लोग जानते हैं dV बाई dr माइनस में, तो D कितना है बाबू 10 पे पावर 5 वोल्ट और R माने D कितना दिया हुआ है 4 गुने 10 पे पावर माइनस, तो इसको आप लिख सकते हैं V बाई D। ठीक, तो कितना हो गया बाबू 1/4 गुने ये -3 ऊपर चला जाएगा तो 10 पे पावर कितना 8 न्यूटन बाई कूलम, ये विद्युत क्षेत्र निकला। विद्युत क्षेत्र क्यों निकाला गया, क्योंकि बल निकालने के लिए ये होता है, और Q आपको दे दिया है 1 इलेक्ट्रॉन, Q कितना दिया हुआ है 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन का मान कितना होगा बेटा 1.6 गुने 10 पे पावर माइनस 19 कूलम, और E कितना आया है 1/4 इंटू 10 टू द पावर 8। तो जब 19 में से 8 में से 19 घटेगा तो 10 पे पावर कितना बचेगा -11, यहाँ क्या बच रहा 1.6 बटा कितना बच रहा है 4, ये पॉइंट हटाइएगा तो एक ठो और 0 बढ़ जाएगा, यानी यहाँ 10 होगा, यानी ये जाएगा तो हो जाएगा 10 पे पावर कितना -12, अच्छा चौका 16, यानी 4 गुने 10 पे पावर -12, और क्या निकाल रहे हैं आप बल, बल का मात्रक न्यूटन होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है। तो 4 गुने 10 पे पावर -12, तो 4 ये नहीं है, ये गलत बात, 4 गुने 10 पे पावर -3 है, मेरा आया है -12 नहीं, 1.6 नहीं आया है, 4 गुने 10 पे पावर -12 यहाँ पे है न्यूटन, यानी ये वाला आपका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलते हैं आगे 24 नंबर पर, एक धन आवेश को निम्न विभव से के क्षेत्र से उच्च विभव के क्षेत्र में ले जाया जाता है, आवेश की स्थितिज ऊर्जा क्या हो, तो आवेश की स्थितिज ऊर्जा जो होती है बेटा उसका फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R। ठीक, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर ले जाया जा रहा, इसका मतलब आपको कार्य करना पड़ रहा है, कार्य करना पड़ जा रहा है, कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं, तो कार्य आपको ज्यादा करना पड़ रहा है, इसका मतलब स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी, क्या करेगी बढ़ेगी, यानी ऑप्शन नंबर कौन सही होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ये नहीं पटेगी नहीं भैया, घटेगी, पटेगी नहीं, ये कौन छाप दिया भैया, घटेगी,
अपरिवर्तित रहेगी, अनिश्चित नहीं, गलत, यानी क्या होगी, बढ़ेगी। आगे बढ़ते हैं। एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर लाने पर निकाय की स्थिति जुड़ जा, फिर स्थिति जुड़ जा, U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बाई R। एक इलेक्ट्रॉन को ले जा रहे हैं आप, एक इलेक्ट्रॉन को ले जा रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हैं, दूसरे इलेक्ट्रॉन के पास। तो ये क्या करेगा, प्रतिकर्षण करेगा, प्रतिकर्षण करेगा, और प्रतिकर्षण करेगा तो आपको काम करना पड़ेगा। प्रतिकर्षण कर रहा है और आपको करीब ले जाना है, तो वो तो प्रतिकर्षण कर रहा है, तो आप करीब ले जाएगा तो काम करना पड़ेगा, तो ऊर्जा बढ़ेगी, स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। नहीं नहीं नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर, समविभवी पृष्ठ, समविभवी पृष्ठ पर एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में समविभवी तल, समविभवी तल मान लीजिए यही का है आपका समविभवी तल है, समविभवी तल माने वैसा तल जिसके प्रत्येक बिंदु का विभव, प्रत्येक बिंदु का विभव, प्रत्येक बिंदु का विभव का हो, सेम हो, प्रत्येक बिंदु का विभव सेम हो। अगर हम इसको बोल दें ए, इसको बी और इसको सी, इसका मतलब भी ए बराबर भी बी बराबर भी सी, और आप इसको बोल दे सकते हैं तीनों को भी। तो समविभव तल पर तो समविभव होगा तो फॉर्मूला आपके पास क्या है, वी बी माइनस वी ए बराबर डब्ल्यू ए बी बाई क्यू। तो समविभव होगा तो ये भी ए हो जाएगा और ये भी ए है, या ये भी हो जाए, ये भी है बराबर डब्ल्यू ए बी बटा क्यू। तो ये क्या हो गया, देख लीजिए, कट के जीरो हो गया, कट के क्या हो गया, जीरो। तो डब्ल्यू ए बी बाई क्यू बराबर जीरो, तो डब्ल्यू ए बी बराबर जीरो, यानी कार्य क्या होगा बेटा, शून्य होगा, कार्य शून्य होगा। कार्य इलेक्ट्रॉन पर होता है, नहीं होता है भैया, कार्य इलेक्ट्रॉन द्वारा होता है, नहीं होता है, कार्य अनंत होता है, नहीं होता है, कार्य शून्य होता है, यानी कार्य नहीं होता। यही आंसर होगा। कौन आंसर होगा, आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे बोल रहा वायु के लिए, किसके लिए, वायु के लिए परावैद्युतक सामर्थ्य क्या होता है। तो वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य ये होता है बेटा, कितना, 3 × 10⁻6 वोल्ट बाई मीटर, ये होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, 4 है, 3 होता है, 3, 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर बोल रहा है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक होता है। 2019 एनुअल में आया है बिहार बोर्ड में भैया, तो हम देख चुके हैं इसको, ये रिपीट है शायद सर। तो भी निरक्षीय का होता है बाबू, पूरा पीछे समझा दिए हैं। भी निरक्षीय बराबर जीरो होता है, निरक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के द्वारा विभव क्या होता है, जीरो होता है, यानी ऑप्शन नंबर का होगा आपका डी सही होगा। ये रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, पहले भी बता दिए हैं। चलिए पूरा डिटेल में बताए हैं, आगे बढ़ते हैं। 29, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है, क्या बोल रहा बाबू, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है बाबू, तो देख ले भैया, एक इलेक्ट्रॉन का वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻−19, ठीक, क्लियर। अब वोल्ट, वोल्ट वोल्ट है, ये है, आई कुलम होगा, इसका मात्रा क्या होगा, कुलम होगा, और वोल्ट दिया हुआ है, ठीक। इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी बोल सकते हैं, ठीक। और ये कौन चीज है, आवेश है, और ये विभव है। तो आवेश और विभव मिलके क्या होता है, V बराबर होता है बाबू W बाई क्यू। तो W बराबर Q इंटू V, आवेश विभव यानी कार्य, जूल। आंसर में क्या आएगा, जूल। और कितना आएगा, कितना आएगा, 1.6 × 10⁻−19, कितना, जूल, कितना, जूल। तो देख लो बाबू, 1.6 यहाँ है, यही ऑप्शन तो सही है, ठीक है, यही ऑप्शन सही है। यहाँ पर तो 6.25 है, गलत, यहाँ पर 8 पॉइंट नहीं, यहाँ पर नन ऑफ दिस नहीं, यानी ऑप्शन नंबर कौन सही है, ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30वें नंबर पे बोल रहा है ई बराबर जीरो, ई बराबर जीरो, यानी बोल दिया है आपको ई बराबर जीरो वाले वैद्युत क्षेत्र में विभव का दूरी के साथ परिवर्तन होगा, विभव का दूरी के साथ। तो ई बराबर हम लोग जानते हैं बेटा, ई बराबर होता है -dV बाई dr, ठीक है। विभव का दूरी के साथ परिवर्तन होगा, कौन, ई।
तो यहाँ पर बोल दिया है ई बराबर जीरो, ई को क्या बोल दिया है जीरो, तो यहाँ जीरो रख दिया जाए तो माइनस डी वी बाई डी आर होगा, तो डी वी ये जाके यहाँ जीरो हो जाएगा, यानी डी वी बराबर जीरो, डी वी बराबर जीरो। और डी वी बराबर जीरो मतलब विभव में अंतर बराबर जीरो, नहीं समझे, डी वी बराबर जीरो मतलब विभवांतर, छोटा सा विभवांतर, डी वी का है विभवांतर, तो लिख लीजिए ना भैया वी ए माइनस वी बी बराबर जीरो, तो ये माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा वी ए बराबर वी बी, देख लीजिए बराबर है, बराबर है माने एक समान है, एक समान है मतलब क्या है नियत है, क्या है नियत है, नियत होगा या एक समान होगा, यानी ये वाला ऑप्शन गलत गलत गलत, भी बराबर नियत, भी बराबर नियत, अर्थात आर पर निर्भर नहीं करेगा, आर जीरो हो गया, आर पर निर्भर नहीं करेगा। चलिए 31 नंबर सवाल बोलते हैं, बिंदुवत आवेश, कौन आवेश बिंदुवत आवेश के कारण आर दूरी पर विभव का मान भी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, क्यू बाई आर, तो यहाँ समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती लिखा है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा भी जो है वो आर का क्या है व्युत्क्रमानुपाती है, कैसा है व्युत्क्रमानुपाती, यानी भी ऐसे लिख सकते हैं आप, ठीक है, आर पर पावर -1 का समानुपाती आर का व्युत्क्रमानुपाती, तो कौन सा सही है बाबू आर का व्युत्क्रमानुपाती, आर का अनुक्रमानुपाती ये तो नहीं होगा, ठीक है, आर का अनुक्रमानुपाती, आर स्क्वायर का अनुक्रमानुपाती नहीं, आर स्क्वायर का व्युत्क्रमानुपाती नहीं, आर -1 का आर है ओ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है व्युत्क्रमानुपाती बोल रहा है, ठीक, आर का व्युत्क्रमानुपाती, आर का व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सही होगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, ठीक है। चलें चलते हैं आगे 32 नंबर देखिए, किसी आवेशित गोलीय कवच, कवच समझते हैं, कवच माने स्फेरिकल सेल, कवच ये होता है बाब कवच, ठीक, स्फेरिकल सेल के आंतरिक बिंदु पर विद्युत विभव का मान, आंतरिक माने यहाँ अंदर, आंतरिक माने अंदर, सेंटर नहीं बोल रहा कहीं पर भी, आंतरिक बिंदु पर या कवच यहाँ पर, ठीक है, क्या होता है शून्य होता है विभव, नहीं हम देखे हैं अंदर एक समान होता है, कौन होगा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी आपका सही, बी आपका सही होगा, ये नहीं होगा ये नहीं होगा ये नहीं, ठीक। चलिए बढ़ते हैं, आवेशित खोखले गोलाकार चालक के केंद्र पर, आवेशित खोखले गोलाकार चालक, ये खोखला चालक है, खोखला चालक है, ठीक है, खोखला चालक है, तो क्या बोल रहा है पहला ऑप्शन, विद्युत क्षेत्र तथा विभव दोनों ही शून्य होते हैं, अल्लाह ये छोड़िए, पहले पहले हम लिख देते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसके अंदर ई का होता है बाबू जीरो होता है और भी नियत होता है, यानी भी होता है विभव होता है, विद्युत क्षेत्र जीरो होता है, ठीक है। अभी भी बाबू सितंबर चल रहा है, अभी भी 4-5 महीना आपके एग्जाम में टाइम है, अभी भी अच्छा से समझ के आप पढ़िए, तो अभी भी आपका परसेंटेज एग्जाम में बहुत आगे चला जाएगा, ठीक है। देखिए तो विद्युत क्षेत्र तथा विभव दोनों ही शून्य होते हैं, नहीं भैया विद्युत क्षेत्र शून्य होता है विभव शून्य नहीं होता है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन क्या है आपका गलत, विद्युत विभव शून्य होता है और विद्युत क्षेत्र नहीं, उल्टा बात बोला, नहीं विद्युत क्षेत्र शून्य होता है विभव नहीं, ध्यान, यही वाला आपका सही ऑप्शन है सी, और डी में बोला दोनों ही अनंत होते हैं, नहीं भैया, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं 34 नंबर सवाल देखते हैं, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए तो उसकी विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, घटेगी बढ़ेगी, बढ़ती है समान रहती है, घटे या बढ़ सकते, तो देखिए फॉर्मूला इंपोर्टेंट है भाई, U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई क्या होता है बाबू R होता है, तो दो आवेश बोला है बेटा, तो दो आवेश में कुछ नहीं बोला है कि दोनों क्या है, दोनों आवेश प्लस है, क्या दोनों आवेश माइनस है, या एक प्लस है और एक माइनस है, नहीं समझे, समझ में आया, और हमारे पास फॉर्मूला में क्या है दो आवेश है, तो ये प्लस दोनों हो सकता है, अगर दोनों प्लस होगा
तो आंसर का आएगा, तो आंसर भी प्लस आएगा। अरे भाई अगर ये प्लस होगा तो आंसर भी का आएगा प्लस, ठीक, आंसर भी का आएगा प्लस। तो जब आर बढ़ेगा, आर बढ़ेगा, दूरी बढ़ाई जा रही है, तो जब आर बढ़ेगा तो यू घटेगा। तो इस परिस्थिति में अच्छा दोनों माइनस होगा तो भी क्या होगा, प्लस होगा। दोनों माइनस लेंगे तो भी प्लस होगा। तो दोनों स्थिति में यू का होगा, ये बढ़ेगा, आर बढ़ेगा तो यू का होगा, घटेगा, घटेगा, ठीक। अगर एक प्लस है और एक माइनस है तो यहाँ पर प्लस और माइनस रखिएगा तो ये आंसर कौन चीज में आएगा, माइनस में आएगा। किसमें आएगा, माइनस में आएगा। यानी आंसर आपका कौन चीज में आएगा, माइनस में आएगा। और जब ये माइनस में आएगा तो ये बढ़ेगा, ये क्या करेगा, बढ़ेगा। तो ये क्या होगा, घट, माइनस में अगर ये बढ़ेगा तो ये क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो ये बढ़ेगा, इसका मतलब दोनों हो सकता है। यहाँ पर प्लस और माइनस का बात किया नहीं है, इसलिए दोनों हो सकता है। घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही होगा, ये सब नहीं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। 36 नंबर सवाल, 35 नंबर सवाल, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र तथा समविभवी सतह के बीच का कोण होता है, ठीक। तो हमेशा एक दूसरे के लंबवत होते हैं, समविभवी तल और विद्युत क्षेत्र हमेशा एक दूसरे के लंबवत होते हैं। देख लीजिए, मान लीजिए ये चार्ज है और इसका विद्युत क्षेत्र तो ऐसा ही निकलेगा, प्लस है तो, प्लस है तो बाहर होगा, ठीक है, प्लस है तो बाहर होगा, ठीक है। ये विद्युत क्षेत्र है भैया, धन आवेश है तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकलेगी। अगर इसके हर एक पॉइंट से हम एक सर्कल खींच दें, क्या खींच दें, वृत्त खींच दें, सब आर है, सबका है, आर है, तो ये जो तल है, ये जो तल है ये समविभवी तल होगा। ये क्या होगा, समविभवी तल होगा, ठीक। और आप देख रहे हैं समविभवी तल ये है, समविभवी तल कौन है, ये है, और विद्युत क्षेत्र इधर है, और इसके बीच का एंगल कितना नजर आ रहा है आपको बाबू, 90 डिग्री। यानी समविभवी तल और विद्युत क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं, यानी उनके बीच का कोण कितना होगा, 90 डिग्री होता है। तो पहला ही ऑप्शन ठीक सही पर मिल गया, तो पहला ही ऑप्शन सही है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही होगा, ये नहीं होगा, जीरो नहीं होता है, जीरो और 90 के लिए नहीं, जीरो और नहीं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर सम, एक समान विभव के क्षेत्र में, एक समान विभव के क्षेत्र में, देखिएगा ये एक समान विभव है, विद्युत क्षेत्र लिख देते हैं, ये विद्युत क्षेत्र है, ये ई है और ये एक समान विभव है, ठीक। विद्युत क्षेत्र एक समान होता है, विद्युत क्षेत्र एक समान होता है, विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, विद्युत क्षेत्र अनंत होता है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा, विद्युत क्षेत्र एक समान होगा। कौन होगा, विद्युत क्षेत्र एक समान होगा, ठीक है। पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र का होगा, सब जगह सेम, ठीक। तो ऑप्शन नंबर कौन सही होगा बेटा, ए नंबर सही होगा, गलत गलत गलत, ठीक है। विद्युत क्षेत्र एक समान होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर, एक समविभवी तल में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने चाहिए, आवेश पर क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य। समविभवी तल, यहाँ एक पॉइंट ए है और यहाँ पर एक पॉइंट बी है, इस पर से आवेश को ले जा रहे हैं, आवेश को क्या कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक ले जा रहे हैं। अब विभव समविभवी तल है, यानी वी ए माइनस वी बी बराबर डब्ल्यू बी ए बाई क्यू। समविभवी तल है तो ये दोनों बराबर होगा, है ना, यानी समविभवी तल है यानी वी ए बराबर कितना, वी बी, तो ये हो जाएगा आपका जीरो और ये हो जाएगा डब्ल्यू बी ए बटा क्यू, यानी डब्ल्यू बी ए बराबर जीरो, डब्ल्यू बी ए बराबर जीरो। धनात्मक होगा नहीं, ऋणात्मक होगा नहीं, शून्य होगा, ठीक। चलिए बढ़ते हैं आगे। 38 नंबर सवाल है, एक धन आवेश, एक धन आवेश को निम्न विभव से क्षेत्र से उच्च विभव क्षेत्र में ले जाया जाता है। आवेश की स्थितिज ऊर्जा, आवेश की स्थितिज ऊर्जा, ठीक, निम्न विभव से कहाँ है,
भी जो है वो निम्न है और इसको कहाँ लेके जाया जा रहा है, उच्च विभव की ओर ले जाया जा रहा है। ठीक है, उच्च विभव की ओर ले जाया जा रहा है, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर ले जाया जा रहा है, तो आपको कौन करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या होगी, बढ़ेगी। कौन ऑप्शन सही होगा, ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक आवेश 20 कूलम, एक आवेश 20 कूलम यानी क्यू बराबर कितना दे दिया बेटा, 20 कूलम। 2 सेंटीमीटर गति, ये भी बता चुके हैं भाई, ये बता चुके हैं। ठीक है, आर बराबर 2 सेंटीमीटर माने 2 गुने 10⁻⁻2 मीटर, और कार्य कितना है, 2 जूल है। तो क्या पूछ रहा बेटा, विभवांतर का मान पूछ रहा, विभवांतर का मान पूछ रहा। ठीक है बेटा, तो वी ए माइनस वी बी बराबर होता है बेटा डब्ल्यू बी ए बाई क्यू। तो डब्ल्यू दे दिया है बेटा कितना, 2 जूल, और आवेश कितना है बेटा 20, तो इसको काटेंगे तो होगा 1/10 बराबर 0.1, और निकालना है विभव, विभव तो होगा तो वोल्ट। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए ही सही आंसर होगा। कुछ रिपीट हो गए हैं क्योंकि उतना ध्यान नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 40वां नंबर देखते हैं, क्या ये 39 हुआ था, यस सर। क्या 38 हुआ है सर, यस सर। अब हम लोग 40वें नंबर पर बात करते हैं, और ये आखिरी सवाल है, और विद्युत विभव से इसी में से आएगा। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, आवेशित खोखले धातु के गोले के केंद्र पर, गोले के केंद्र पर विद्युत विभव होता है। रे भाई कुछ कुछ रिपीट हो गया भाइयों। ठीक है, समझिएगा, कहाँ पर, केंद्र पर, तो भी नियत होता है रे भैया, विभव का होता है, नियत होता है। ठीक है, सतह पर के समान होता है 10, यस सर। यही वाला ऑप्शन जो होगा आपका सही होगा। ठीक, ये ऑप्शन आपका सही होगा, डी। ये नहीं होगा, आधा, 2 गुना, 0 नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका, समझ पा रहे हैं, ये आपका जो है, ये जो आपका है आ गया। ठीक, तो आपको हमने इसमें 40 ऑब्जेक्टिव, कुछ रिपीट हुआ है तो उसको लेकर के मान लीजिए 40 ऑब्जेक्टिव बताए हैं, और विद्युत विभव में इससे बाहर ऑब्जेक्टिव नहीं आया है। तो कृपया करके बाबू अभी भी जाग जाओ और इसको देखो ऑब्जेक्टिव को, और हम सबको समझा समझा के बताए, हर एक प्रत्येक ऑब्जेक्टिव को हमने समझा कर बताया है। ठीक है, तो उसको देख करके प्रैक्टिस कर लो बेटा, तुम्हारा एग्जाम में ऑब्जेक्टिव सब सही मिलेगा, सही टिक करके आओगे और नंबर तुम्हारा ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो अच्छा लगा आपको, हम तो अपनी तरफ से अच्छा ही बनाए, अच्छा लगना चाहिए, लगेगा ही। ठीक है, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए लोगों के पास, ताकि हमारा जो हम इतना समय बिता रहे हैं गर्मी में, पढ़ा रहे हैं आपको, तो हमको भी कुछ लोग, बहुत लोग जाने। ठीक है, कि क्या, कौन है, क्या है सुधांशु सर, क्या है, कैसे है, सब जाने। ठीक है, तो आप लोग कीप गोइंग रखिए, प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, ओके।